आप लोगों को राम राम। अभी कल मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स के रिटेल सेल्स का डेटा। उस वीडियो को पब्लिश होने से लेकर अब तक कई सारी कमेंट्स आए हैं कि ये डेटा फेक है, वीडियो बकवास है, बेकार है, ये बंदा झूठा है, ये बंदा हर बार कंफ्यूजन पैदा करता है, ये महिंद्रा से बिक गया है, टाटा से बिक गया है, टाटा से दुश्मनी है, बंदे को कुछ दिक्कत है टाटा से, महिंद्रा से, पता नहीं क्या क्या, और मारुति वालों से बिक गया है, बायस्ड है, पता नहीं कितने कितने। हाँ, व्यूज पाने के लिए क्लिक बेट वाले वो थंबनेल यूज करता है और क्या क्या है। हाँ, एक बंदा तो ये तक क्लेम कर रहा है कि वो महिंद्रा में ही काम करता है और मैं अपना डेटा गलत बता रहा हूँ। एक बंदा ये भी क्लेम कर रहा है कि उसने जाके रजिस्ट्रेशन डेटा चेक करा है, वहां पर बिल्कुल सही दिखा रहा है, मैं गलत बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ये सारी कमेंट्स देखने के बाद में मुझे कोई असर नहीं पड़ा। असर इन द सेंस कि ठीक है, हर कोई अपना अपना सोच रखता है। आप गलत सोच रहे हो या आपको डेटा फेक लग रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है डेटा फेक नहीं है। ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये कोई मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं किसी को। ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो इस चैनल पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। इस चैनल पर जो डेटा बताया जाता है उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय से वो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों का विश्वास ना टूटे इस तरह की कमेंट्स पढ़ के, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कुछ ऐसे कमेंट्स वहां पर थे जो मेरे ऊपर, इस डेटा के ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, इनके ट्रस्ट को मेंटेन बनाए रखने के लिए मुझे एक छोटा वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के छोटे मोटे डाउट्स क्लियर कर दूं। लोगों का यह कहना है कि डिस्पैच डेटा हमेशा कम और महिंद्रा का रिटेल सेल्स हमेशा ज्यादा क्यों होता है। इसलिए होता है कि महिंद्रा की जो रिटेल सेल्स मैं आपको बता रहा हूं उसमें उनकी एसयूवी गाड़ियों के साथ साथ पिकअप ट्रक्स भी हैं। और डिस्पैच डेटा आप जो देख रहे हो दूसरे मीडिया हाउसेस पर या फिर महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसमें सिर्फ एसयूवी की डिस्पैच है, सिर्फ एसयूवीज का डिस्पैच डेटा है। और जो मैं बता रहा हूं उसमें एसयूवीज के साथ पिकअप ट्रक्स भी हैं। अब पिकअप ट्रक्स में साथ में क्यों बता रहा हूं, ये मेरी मर्जी नहीं है। मैं चाह कर भी पिकअप ट्रक्स अलग नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि महिंद्रा एक ही कंपनी के नाम से एसयूवी बेचता है और उसी नाम से वो अपने पिकअप ट्रक भी बेचता है। मतलब कि एक ही नाम से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, पिकअप ट्रक हो या एसयूवी, एक ही नाम से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब मैं अलग कैसे कर लूं? सरकारी वेबसाइट पर ये डेटा अवेलेबल ही नहीं है कि हाँ भाई ये कॉमर्शियल गाड़ी है, ये फिल्टर हो गई, ये प्राइवेट गाड़ी है, यहां से फिल्टर हो गई। जो बंदा है कि भाई महिंद्रा में काम करते हैं और वो कॉमर्शियल तो साथ में बेचते हैं और आप लोग को पता होना चाहिए, आप तो डम हो, ये हो वो, तो भाई जरा आओ, जरा मैं आपको डेटा दिखाता हूं। ये आप देख रहे हो नीचे भी टाटा लिखा हुआ है ना, इसको मैं महिंद्रा पे डालता हूं। ये देखो, महिंद्रा नाम से कितनी कंपनीज हैं, देख रहे हो? महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लास्ट माइल मोबिलिटी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, स्वराज डिवीजन, ट्रैक्टर, फार्म मशीनरी डिवीजन, ये सारे कॉमर्शियल डिवीजन हैं महिंद्रा के। इन कॉमर्शियल्स में से सिर्फ एक है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जिस नाम के अंडर में महिंद्रा अपनी एसयूवीज बेचता है। और कंफ्यूजन का पैदा होता है, पता है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नाम से ही ये अपनी पिकअप ट्रक्स भी बेचता है। और इसके सामने कितनी सेल्स लिखी हुई है? 89,262। इतने रजिस्ट्रेशन जनवरी में हुए हैं। ये फरवरी के रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हो, अभी 3-4 दिन में जो भी हुए हैं, और ये टोटल है, ठीक है। दूसरा, यहां ये महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिखा हुआ है, इसके आगे 3,342, ये है इसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है ना, उसका रजिस्ट्रेशन डेटा। तो ये दोनों कंबाइन करके मैंने आपको बताया था। अब यहां आप मुझे खुद बता दीजिए कि इसमें पिकअप ट्रक्स वगैरह अलग मैं कैसे करूं। कुछ फिल्टर्स अवेलेबल हैं, इसके सरकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर कुछ फिल्टर्स ऐसे हैं, लाइट पैसेंजर व्हीकल, मीडियम पैसेंजर व्हीकल, हैवी पैसेंजर व्हीकल, अगर आप अलग करना चाहो वो मैंने अलग करके देखे। लेकिन वो फिल्टर अप्लाई करने के बाद में पूरी की पूरी लिस्ट का जो डेटा निकल कर आता है ना, अभी तो सिर्फ आपको महिंद्रा का डेटा ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, उसके बाद तो हर किसी कंपनी का डेटा अलग लगने लगता है। इतना ज्यादा गड़बड़ लगने लगती है लिस्ट में कि पता नहीं कौन से फिल्टर लगा जाते हैं। इसलिए मैंने जैसा ओरिजिनल डेटा था वैसा का वैसा आप लोगों को बताया कि सिर्फ यहां पर महिंद्रा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बाकी सबका एग्जैक्ट डेटा निकल कर आ रहा है। इसलिए मैंने ये बताना ज्यादा ठीक समझा। इसके अलावा और क्या कहना है लोगों का? भाई भांग पीकर वीडियो बना रहा है, नहीं भाई भांग वांग मैं नहीं पीता हूं। डोंट ब्लाइंडली फॉलो दिस चैनल। सही बात है, आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं कर सकते। आंख बंद करके फॉलो करोगे जाके मुंह टूट जाएगा भाई, आंख खोल के फॉलो करो। फेक डेटा रहता है इसका, भाई चेक कर लो, जैसे चाहो वैसे चेक कर लो। जो मैं डेटा आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाया हूं और दिखा देता हूं। आप देखो, अब ये महिंद्रा का दिखाया था मैंने आपको, मैं टाटा का डेटा दिखाता हूं। टाटा देखो, ये टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स लिमिटेड इस नाम से टाटा वाले अपनी कॉमर्शियल गाड़ियां बेचते हैं। 37,453 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 54,407, ये हैं इस नाम से अपनी कार्स बेचते हैं। पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड इस नाम से अपनी ईवी गाड़ियां बेचते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने टाटा की सेल्स आपको बताई है,
ठीक है, ये जो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस देख रहे हो ना, मतलब एग्जैक्ट फिगर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया है और जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। 20, 50, 100 गाड़ियों का डिफरेंस है। वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये डेटा 2-3 दिन पुराना चलता है। मतलब मैं महीने के पहली या दूसरी तारीख को आपको डेटा बता देता हूं ना, लेकिन यहां तक जो डेटा अपडेट होता है वो होता है पिछले महीने की 27 से 28 तारीख तक का। 2-3 दिन काम पुराना चलता है, सरकारी है भाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं चलता, हर किसी कंपनी का डेटा 2-3 दिन पुराना चल, मतलब 2-3 दिन डिले चल रहा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक कंपनी का डेटा अगर डिले चल रहा होता, बाकी सब अपडेट चल रही होती, तो दिक्कत होती। पूरी लिस्ट ही डिले है 2-3 दिन, ठीक है। इसलिए ये आपको हल्का फुल्का चेंज देखने को मिल रहा है। अब कई लोग बोल रहे थे मारुति की गाड़ियां तो 1,80,000 बिकी हैं, मैं 2,20,000 बता रहा हूं। मारुति कहां है, ये है मारुति सुजुकी। ये देखो, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, क्या लिखा है भाई से आगे, 2,20,650। ठीक है, आप खुद देख लो, मैंने क्या गलत बताया डेटा। हुंडई भी बता देता हूं, लो ये हुंडई लुल्लू, हुंडई कहाँ हो, हुंडई कहाँ हो बेटा, हुंडई कहाँ भग गई। अबे वैसे तो मिल जाती थी, आई आएगी। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड 65,408, ये आप खुद ही देख लो। ठीक, ये फरवरी का है, ये टोटल है 65,408। इसी नाम से ये लोग, हुंडई वालों की एक ही कंपनी रजिस्टर्ड है, इसी नाम से ये लोग बेचते खाते जो भी करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इस डेटे में आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत, मैं कह रहा हूं क्रॉस चेक करके देख लो। अगर ये डेटा फेक मिल जाए, आप जो कहोगे वो करूंगा। आप कहोगे ना ये डेटा फेक है, जो मैं फिगर्स दिखा रहा हूं ये असली नहीं है, मैं एआई का जमाना है तो मैंने अपनी तरफ से एक पीडीएफ एडिट करी और आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगर ऐसा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं, खुद क्रॉस चेक करें। अगर आपके पास 10-5 मिनट है, अगर कोई डेटा फेक निकल जाए, 2-5 गाड़ियां ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे ये लोग अपडेट करते रहते हैं, तो 2-5 गाड़ियां ऊपर नीचे हो सकती हैं, इतना डिफरेंस आ सकता है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन डेटा फेक नहीं अगर निकलता है, आप कहोगे चैनल बंद कर दे, मैं चैनल बंद कर दूंगा, इस चैनल को ही मैं बंद कर दूंगा अगर ये डेटा फेक निकल जाए। इससे बड़ी बात मैं और क्या बोल दूं। तो बॉस, जो लोग इस चैनल पर विश्वास अभी तक बनाए रखे हैं वो बनाए रखें। ना फेक डेटा इस पर आज तक डला है और ना ही डलेगा, और ना ही इस वीडियो में फेक डेटा यूज किया गया है। गलती हो सकती है मुझसे, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो सकती है, हुई भी है इस चैनल पर कई सारे वीडियोस में, लेकिन मैं जानते हुए कि नहीं यार ऑडियंस का मन है कि टाटा सेकंड पोजीशन पर आए, तो एक काम करता हूं, टाटा की बिक्री बढ़ा देता हूं और सेकंड पे ले आता हूं, तो मेरा वीडियो ज्यादा चलेगा। ये काम मैं नहीं करता बॉस, दूसरे करते नहीं करते मुझे नहीं पता, मैं नहीं करता, ना कभी किया ना करूंगा। देखो, मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। आपका मन है टाटा सेकंड पे आए या टाटा फर्स्ट पे आए, तो उसके लिए टाटा की गाड़ियां बिकना जरूरी है, टाटा लिस्ट एडिट करना जरूरी नहीं है, टाटा की गाड़ियां बिकना जरूरी है। जो ज्यादा बिकेगा वो ज्यादा अच्छी पोजीशन पर होगा, सिंपल सा फंडा है। अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो मैंने सोचा है, मेरी फोन पर बात हो चुकी है, जाकर मिलना है उस बंदे से। कंफ्यूजन दूर करने का जो तरीका है वो ये है कि आरटीओ ऑफिस जाकर उस बंदे के साथ बैठकर मैं ये देखूंगा कि एग्जैक्टली कौन सा फिल्टर मैं यूज करूं जिस वजह से कॉमर्शियल गाड़ियों को महिंद्रा से या किसी भी कंपनी से मैं अलग कर सकूं और सिर्फ पैसेंजर गाड़ियों का डेटा मेरे तक आ सके। ऐसा कोई फिल्टर अगर है जिससे मुझे बिल्कुल सिर्फ पैसेंजर गाड़ियों का डेटा पता चले, तो अगले महीने से आपको डेटा एकदम बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प मिलने लगेगा। और अगर ऐसा कोई फिल्टर है ही नहीं, तो बॉस जैसा चल रहा है वैसा चलाना पड़ेगा। बस यही छोटी सी बातें मुझे करनी थी, सिर्फ उन लोगों से जो इस चैनल पर ट्रस्ट करते हैं। बाकी मुझे और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देना उन बकवास कमेंट्स का, जो मेरी फैमिली को लेकर कुछ बकवास कर रहे हैं, कुछ मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, डेटा फेक बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना सोचना है, लेकिन इसमें मेरी फैमिली को इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी। चलिए कोई नहीं, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।